क्लासरूम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्लासरूम में टीचर्स को डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स भी हैं, कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये टीचर के लिए एक चैलेंज होता है कि उन प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकें और उसके नीड के मुताबिक स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लासरूम में उनको ना सिर्फ इंस्ट्रक्शन दें बल्कि इवेलुएट करें विद नॉर्मल स्टूडेंट्स जो उनके प्रॉब्लम्स नहीं हैं। कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, टीचर्स को ऐसे डेली लाइफ में, डेली वर्क में टीचर का काम हिंडर कर रहा होता है, टीचर को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कि बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो अपना कंटेंट सही तरीके से सही टाइम में डिलीवर नहीं कर पाती, कंप्लीट नहीं हो पाता। और ये ना सिर्फ टीचर के लिए बल्कि पूरी क्लास के लिए प्रॉब्लम हो जाता है कि टीचर्स के स्लो पेस होने की वजह से बाकी जो प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी टाइम उनका काफ़ी लग जाता है, जिसकी वजह से प्रेशियस जो इंस्ट्रक्शन है टीचर की वो विद इन द टाइम फ्रेम नहीं मिलती। हाउ ऑफ द टीचर ये विश करती है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करने में लग जाता है, जिसकी वजह से वो कहती हैं कि बेहतर ये है कि डिसिप्लिन की बजाय हम अपना कंटेंट डिलीवर करें। जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के नज़र आते हैं उसमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, एग्रेसिव स्टूडेंट्स हैं, इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज है, इनअटेंटिव स्टूडेंट्स हैं। स्पेशल प्रॉब्लम्स अगर वो देखें तो स्टूडेंट्स जो है क्लासरूम में अटेंशन नहीं पे करते, प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, वो अपने फ्रेंड्स नहीं बना पाते, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है कि दूसरों को भी इरिटेट कर रहे होते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, रिपोर्ट्स ऑफ एग्रेसिवनेस या एंगर हमें नजर आती हैं, फेलिंग ग्रेड्स हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक जो प्रॉब्लम्स हमें क्रिमिनल बिहेवियर प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो ऑफेंसिव पनिशमेंट है वो बाय द लॉ जो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में है वो उनको दी जा सकती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी क्राइम को इस तरह से डिफाइन करती है कि ये वो ऑफेंसिव है जिसमें ना सिर्फ आप पर्सनली कोई इंक्लूडेड होता है बल्कि आप पर्सनल से ज़्यादा पब्लिक स्फेयर में जब जाते हैं जिसमें आप रूल्स को ब्रेक करते हैं, लॉज को ब्रेक करते हैं, आप फिर उन स्टूडेंट्स के लिए लेजिटिमेट पनिशमेंट्स हैं कि उनको पनिशमेंट दी जा सकती है ताकि वो दूसरों को जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट ना करें। फिजिकल एंड सेंसरी डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटी वो रेंज ऑफ थिंग्स है जिसमें हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं कि इम्पेयरमेंट्स नज़र आते हैं, बहुत सारे हमें डिसेबिलिटीज़ नज़र आती हैं। कुछ डिसेबिलिटीज़ जो है वो अभी विद फ्रॉम द बर्थ नज़र आती हैं, कुछ जो है लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में हमें नज़र आती हैं और ये डिसेबिलिटीज़ एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और इन डिसेबिलिटीज़ की जो टाइप्स हैं वो एपिलेप्सी या ब्रेन इंजरी जो है वो परमानेंट नहीं होती, वो चेंज हो सकती है, वो विद द टाइम इसको रिमूव भी करवाया जा सकता है। डिसेबिलिटी सिवियर भी हो सकती है किसी के पर्सन के लाइफ में। और अगर हम सेंसरी एंड फिजिकल डिफिकल्टीज को देखें तो सेंसरी डिसेबिलिटी जो है वो हमें हियरिंग, साइट, स्मेल, टच से नजर आती है। 95% इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो दुनिया में हियरिंग के या साइट के या सेंसरी डिसेबिलिटी नजर आती है वो जो बहुत ज़्यादा नजर आया है। और इसका इफेक्ट भी इंसान की अगर सेंसरी डिसेबिलिटी है तो डेफिनेटली उसकी जो है वो डिसेबिलिटी दूसरी डिसेबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। सेंसरी नीड्स में हियरिंग लॉस है, विजुअल इम्पेयरमेंट्स है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज है, फिजिकल डिफिकल्टीज हैं जो कि आपको जेनिटल कंडीशंस में लेके जाते हैं, आप प्रोग्रेसिव नहीं हो पाते, इंजरीज आ जाती हैं, डिजीजेज हैं। ये इम्पॉर्टेंट जो कंसिडरेशन है इस एरिया में वो ये है कि आपने इन प्रॉब्लम्स को यंग एज में, बिल्कुल अर्ली एज में इनको डायग्नोज करना है ताकि उनको थ्रू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है वो उस तरह की प्रोवाइड की जाए और उन प्रॉब्लम्स को हटाया जा सके, उन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाए। हियरिंग लॉस, विजन लॉस, मल्टी सेंसरी इम्पेयरमेंट, सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज हैं। विजुअल डिफिकल्टी में जब हम फिजिकल मेडिकल इंजरीज की बात करते हैं वो
कॉन्जेनिटल कंडीशंस हैं जिसमें आपको इंजरी या डिजीजेस नजर आती हैं, जिसमें फिजिकल डिफिकल्टी हो जाती है बच्चों के लिए मूव करना, और अनडायग्नोज कंडीशंस हैं, बच्चे को, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि हमारे बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनमें जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिसेबिलिटीज हैं वो हैं क्या। जिस तरह से ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, इसमें जो सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, ये वो कंडीशन है जिसमें बच्चे साउंड को रिलेट नहीं कर पाते, कि जो साउंड आ रहा है उनका जो एयर है और वो उनका ब्रेन, वो आपस में मैच नहीं कर पाते कि जो वो साउंड सुन रहे हैं वो बेसिकली साउंड है किस बात का। उनका ब्रेन और एयर दोनों कनेक्टेड नहीं होते, तो उस जो डिसेबिलिटी को ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। फिर आपका आता है डिसकैलकुलेशिया, जिसमें आप मैथमेटिकल नंबर्स को कैलकुलेट नहीं कर पाते। इस तरह के जो बच्चे हैं वो उनमें जो सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना, मेमोराइज करना, ऑर्गेनाइज करना, नंबर्स को याद करना, बल्कि डिफिकल्टी हो जाती है, वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते। इस तरह की जो प्रॉब्लम है, जो उसके बाद जो डिफिकल्टी या डिसेबिलिटी है, दैट इज डिस्ग्राफिया। इसमें जो बच्चे हैं वो अपनी हैंड राइटिंग को या मोटर स्किल्स प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, उनकी हैंड जो पेंसिल ग्रिप है वो नहीं हो पाती, पेपर पेंसिल को किस तरह से आपस में कनेक्ट करना है, स्पेलिंग्स ठीक नहीं होती, राइटिंग्स ठीक नहीं होती, उनकी राइटिंग एबिलिटीज बहुत पुअर हो जाती हैं। उसके बाद जो आती है दैट इज डिसलेक्सिया। ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि बच्चों को रीडिंग और लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल्स में प्रॉब्लम होता है। बच्चे प्रॉपर तरीके से कोई चीज रीड नहीं कर पाते, फ्लुएंसी नहीं होती, डिकोडिंग नहीं होती, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रिकॉल, राइटिंग, स्पेलिंग, इस तरह की स्पीच की प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स इनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद जो प्रॉब्लम या डिसेबिलिटी नजर आती है दैट इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। लैंग्वेज जो हमें नजर आती है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, उसमें डिफिकल्टी होती है कि बच्चे प्रोनाउंस नहीं कर पाते, वर्ड्स नहीं कह पाते, स्टोरीज या सेंटेंसेस उनको समझ नहीं आती, ना ही वो प्रोनाउंस कर पाते हैं। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जिसमें वो लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। उसमें दो तरह, एक ये है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें बच्चे डिस्क्रिपेंसी रखते हैं कि हायर ऑर्डर वर्बल स्किल्स या वीकर मोटर स्किल्स हो जाते हैं, विजुअल स्पेशल सोशल स्किल्स नहीं होते। इंडिविजुअल विद नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा ट्रबल उनके लिए होता है कि वो फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज को सही समझ नहीं पाते, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते कि क्या हमारी बॉडी अभी हाँ कह रही है, तो वो हम ऑर्डर जो है वो निगेशन में दे रहे हैं। उसके बाद जो डेफिशिएंसी आती है दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में बच्चे अटेंशन नहीं गेन कर पाते, इतनी ज्यादा अटेंशन रिटेन नहीं कर पाते। बहुत डिसऑर्डर होता है कि काफी किसी भी चीज को थोड़ी टाइम के लिए वो अटेंशन देंगे, उसके बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और टीनेजर्स इस एज में बहुत ज्यादा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, जो कि क्लासरूम में बैठे होते हैं लेकिन अटेंशन उनकी कहीं और होती है, आउट ऑफ द विंडो अगर उनको कोई और चीज नजर आ रही होती है तो वो उनका इंटरेस्ट वहां चला जाता है, तो अटेंशन लेवल उनका डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद है डिस्प्रैक्सिया। ये जो डिस्प्रैक्सिया है वो बच्चों की मसल्स का प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे जो है वो प्रॉब्लम्स मूवमेंट में आ जाती है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, लैंग्वेज स्पीच में आ जाता है, कोई चीज सीख नहीं पाते हैं। इस तरह की जो बच्चों की जो डिसेबिलिटीज होती हैं वो डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या ADHD जो है इन सारी चीजों में इक्वली नजर आती हैं। एग्जेक्टिव फंक्शनिंग, इनएफेक्टिव कॉग्निटिव मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें ब्रेन आपका सही तरीके से काम नहीं करता, आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाते, चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करना आता, स्ट्रेटजीज नहीं बनाने आती, कोई अटेंशन नहीं पे कर पाते, चीजों को डिटेल्स को रिमेम्बर करना एक प्रॉब्लम है आप सबके लिए, जो एग्जेक्टिव फंक्शनिंग में फॉल करते हैं। वो लोग टाइम नहीं प्रॉपर मैनेज कर पाते, अगर टाइम आ जाता है तो सही पेस पे नहीं आते। उसके बाद जो डिसऑर्डर आता है दैट इज मेमोरी डिसऑर्डर, जो कि 3 तरह की है, वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर आप ये प्रोसेसिंग वर्बल
और नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन में कोई डिसेबिलिटी है, तो आप तीनों की जो वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी, अगर इनमें से किसी भी चीज में डेफिशिएंसी है तो वो आपके लिए वर्बल नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं कर पाते। हम उस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिस तरह के जो लोग होते हैं, उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि वो चीजों को अपने पेस के मुताबिक रख सकें। उसके बाद विजुअल इम्पेयरमेंट्स हैं। विजुअल में आप विजुअली ब्लाइंड हो सकते हैं, लो विजन है, लीगली ब्लाइंड है, तो वो उस तरह के लोगों को, पार्शली जो साइटेड हैं वो भी जो प्रॉब्लम्स रखते हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल एजुकेशन का इंतजाम किया जाता है। आई ग्लासेस या कॉन्टेक्ट लेंसेज इस तरह के रखे जाते हैं ताकि वो उनको यूज करें और फिर अपनी एबनॉर्मेलिटी या डिसेबिलिटी को रिमूव कर सकें। हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिसेस करवाए जाते हैं, उनको इस तरह के इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लगाए जाते हैं ताकि उनकी हियरिंग प्रॉपर हो सके, या उससे रिलेटेड वो फर्दर कोई भी उनकी ट्रीटमेंट की जाती है ताकि उनकी डिसेबिलिटीज को रिमूव किया जा सके। स्पीच डिसेबिलिटी है जिसमें आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी, वॉइस और लैंग्वेज है। ये सारी जो डिसेबिलिटीज हमें नजर आती है वो हमें अगर हम इनको बीइंग अ टीचर एलिमेंट्री लेवल पे इन सारी चीज़ों को डायग्नोज कर दें विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ अदर टीचर्स, तो उनको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि हम जल्दी उनको रिमूव कर देंगे अगर वो जल्दी स्टेज में हमें नज़र आ जाती है।